दरअसल इससे पहले आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर किस तरीके से योगी राज में बुलडोजर चला दिए जाते थे और उसके बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार भी इसी तरीके से उसी के नक्शे कदम पर पेपर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला रही है। ऐसा ही आप देखिए, सुबह 7:30 बजे जो पेपर लीक माफिया है सुरेश ढाका और उसका साथी भूपेंद्र सारण, जो कि कोचिंग सेंटर चलाते थे जयपुर के अंदर, अवैध तरीके से कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रखी थी, जो कि आवासीय बिल्डिंग पर कोचिंग सेंटर चलाते थे। 5 मंजिला इमारत थी, जिसे सुबह 7:30 बजे जेडीए की ओर से एक टीम आई और 7:30 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू की। जेसीबी और कई मशीनें लगाई गई और सबसे पहले नीचे का जो हिस्सा था उसे ढाया गया और उसके बाद आप देखिए विजुअल्स के अंदर किस तरीके से महज 5 सेकंड के अंदर 5 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया। और जैसे ही इस बात की खबर मिली तो आप देखिए कि वहां पर भारी भरकम लोग जमा हो गए। दरअसल ये बताया जाता है कि सुरेश ढाका यहीं पर पेपर जो कोचिंग सेंटर चलाता था, रीट की तैयारी करवाता था, पटवारी की तैयारी तमाम जितने भी एग्जाम्स होते थे, कंपटीशन, वहां की तैयारी करवाता था। और सुरेश ढाका के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पेपर लीक के बाद से लगातार फरार चल रहा है। सरकार की कई टीमें हैं, वो सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को ढूंढ रही है, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो दोनों नेपाल चले गए हैं, इस तरीके की खबर है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की इस पूरे मामले को लेकर फजियत हो रही थी, लगातार बेरोजगार धरने पर बैठे थे, बीजेपी से लेकर बाकी पार्टियां हैं, वो राजस्थान की गहलोत सरकार को घेर रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार मीडिया में आकर बयान दे रहे थे कि पेपर तो देश के अंदर कई जगहों पर लीक होते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कार्रवाई होती है उसी कार्रवाई कहीं और नहीं होती है। लेकिन इस बात से लोग संतुष्ट नहीं थे, बेरोजगार संतुष्ट नहीं थे। 7 बजे के आसपास जेडीए की जो टीम थी वो पहुंची, 30 से ज्यादा कर्मचारी थे, कहीं जेसीबी थी, मशीन थी और ऐसा बताया जाता है कि कॉर्नर का प्लॉट था, आवासीय 2 प्लॉट थे, उस पर कॉमर्शियल तरीके से कोचिंग सेंटर चलाया जाता था। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है जेडीए की ओर से कुछ सड़क के ऊपर भी इस तरीके का अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज जेडीए की ओर से पूरी तरीके से 2.5 घंटे की कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया गया। हमारी प्राथमिकता इस गंभीर प्रकृति की वरद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण, सुरक्षात्मक उपाय और एहतियात सतर्कता बरतते हुए किसी के अन्य लोगों के संपत्ति को या किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हो, इसीलिए हमने यहाँ डाइवर्जन करवाया मुख्य रोड पे ट्रैफिक का आवागमन का और पूरे लगते हुए क्षेत्र को खाली करवा करके और पूरा कॉर्डन करके और पूरी एहतियात सतर्कता बरतते हुए हमने इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब जैसा आप देख रहे हैं कि करीब 85% ध्वस्तीकरण हो गया। बाकी शेष का भी सबसे प्राथमिकता हमारी कि मुख्य रोड के मलबे हट करके और आवागमन यातायात सुचारू हो और फिर शेष जो रह गया उसका ध्वस्तीकरण हो पूरी सुरक्षात्मक दृष्टि। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से महज 4 से 5 सेकंड के अंदर आखिरी में बिल्डिंग पूरी को ध्वस्त किया जाता है, जमींदोज किया जा रहा है। किस तरीके से उससे पहले 2 घंटे तक बुलडोजर चलाया गया, जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर थे उसे तोड़े गए और उसके बाद 4 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी 5 मंजिला इमारत थी उसे ढहा दिया गया। दरअसल सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण, जो कि पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी है, दोनों कई दिनों से फरार चल रहे हैं और उसी को लेकर जयपुर के अंदर कोचिंग सेंटर चलाते थे, जहां पर 3 दिन पहले ही दोनों को नोटिस दिया गया था। 8 जनवरी की तारीख थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तो आज सुबह सुबह जेडीए की टीम पहुंची और इस तरीके से कार्रवाई कर दी गई। दरअसल पेपर माफिया सुरेश ढाका जालोर के साचोर के पास में 20 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला है, जो इससे पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है और उसके बाद से ही लगातार इस मामले में फरार है। और ऐसा बताया जाता है कि कई कांग्रेस के नेताओं के नज़दीक है और कहीं सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि उनके फोटो वायरल हुए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुरेश ढाका की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन सुरेश ढाका का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बेरोजगार लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब सरकार कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सरकार पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ अब कड़े एक्शन में नजर आएगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।